हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल राव सुमेर सिंह स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। उसमें आपने पार्ट फर्स्ट व पार्ट 2 देख लिया होगा। उसमें हमने डिस्कस किया कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति में फिर हमने डिस्कस किया था त्रिभुज पर, त्रिभुज के प्रकार देखे थे, त्रिभुज खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। सबसे पहले बात आती है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। वह आकृति जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, वह जिसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री हो, चतुर्भुज कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो गई। वह बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो, वह जिसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री हो, चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं दो। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला हो गया अवतल चतुर्भुज और दूसरा हो गया उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के कितने प्रकार हो गए? दो, अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज। अब बात आती है कि पहले अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है? वह चतुर्भुज जिसका विकर्ण उसकी भुजाओं से बाहर स्थित हो, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसका विकिरण उसकी भुजाओं से बाहर स्थित हो, अवतल चतुर्भुज कहलाता है। अवतल चतुर्भुज के एग्जाम्पल हो गए तारा और सिग्मा। ठीक है, ये अवतल चतुर्भुज के एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके विकिरण भुजाओं के अंदर स्थित हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसके विकिरण भुजाओं के अंदर स्थित हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। उत्तल चतुर्भुज के प्रकार एग्जाम्पल आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज आदि। ठीक है, ये तो हो गए चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वह चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज का सबसे पहले ज्ञात करेंगे परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप हो गया चारों भुजाओं का योग।
चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 1/2 गुणा विकिरण इनटू विकिरण पर डाले गए अंतर लंबों का योग या लंबों का योग। ठीक है, ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब बात आती है कि विकिरण किसे कहते हैं और विकिरण पर जो लंब होते हैं उसे लंब किसे कहते हैं। ठीक है, एक विकिरण। ठीक है, जब किसी आकृति के अंदर दो आमने सामने के कोणों को कोई रेखा मिलाती है, जब किसी आकृति के अंदर दो आमने सामने के कोणों को जो रेखा मिलाती है उसे हम विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज के अंदर कितने विकिरण हो सकते हैं? 2। ठीक है, और ये कोई शीर्ष और विकिरण पर जो लंब डालते हैं ये क्या हो गए? लंब। ठीक है, ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। एक चतुर्भुज का विकिरण 12 मीटर है। विकिरण कितना है? 12 मीटर है एवं इसके विकिरण पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 5 व 7 मीटर है। लंबों की लंबाई कितनी है? 5 व 7 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अभी हमने बताया कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। विकिरण की मान कितना है अपने पास? 12 इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। ठीक है, तो इंटू 5 + 7। ठीक है, 2 से यह कितनी बार कट गया? 6 बार। तो इधर पे कितना बच गया? 6 और इधर 5 और 7 12। 6 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चतुर्भुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम चतुर्भुज में बात करते हैं सबसे पहले आयत की। ठीक है, आयत किसे कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? आयत की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयत किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयत की डेफिनेशन देखते हैं हम। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। ठीक है, आयत की विशेषताएं देखते हैं हम।
आयत के अंदर कितने विकिरण हो सकते हैं? 2। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या आती है कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा बराबर हो तो आयत कहलाता है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए और ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, तो क्या होगा? आयत। ठीक है। और इसके साथ साथ आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कोण बी, कोण सी, वह कोण डी और कोण ए क्या होने चाहिए? 90 डिग्री के। ठीक है। तो पहले तो आता है कि पहली विशेषता कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात, आयत के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, परंतु समकोणीय नहीं होते हैं। ठीक है। सेकंड विशेषता, BD बराबर AC। ठीक है। आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर, परंतु समकोणीय नहीं होते हैं। ये जो समकोणीय का मतलब होता है कि जहां पर ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। वर्ग में और आयत में यही डिफरेंस है बस। ठीक है। तीसरी विशेषता, AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। ठीक है। ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सभी क्या होती हैं? बराबर। ठीक है। ये तो क्या हो गई? आयत की विशेषताएं। अगर आयत के अंदर विकिरण दे रखा है और एग्जामिनर पूछ रहा है कि आयत के अंदर कितने समकोण त्रिभुज हैं, तो कितने समकोण त्रिभुज हैं? अगर मान लीजिए हमने अपने को एक विकिरण दे रखा है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो एक समकोण तो ये हो गया और एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। तो आयत के अंदर कितने समकोण त्रिभुज होते हैं? 2। दो समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है। ये तो आयत की क्या हो गई? विशेषताएं। अब आयत के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, विकिरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखते हैं अपन। सबसे पहले बात आती है कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ठीक है। तो इसमें दो भुजा बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है। दो भुजा बराबर होती हैं, तो आयत का परिमाप क्या हो गया? सॉरी, आयत का परिमाप क्या हो गया? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। ये तो क्या हो गया? आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। और आयत का विकिरण, आयत का विकिरण होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये क्या हो गया? आयत का विकिरण। ठीक है। अब ये क्या हो गए? आयत के फॉर्मूले हो गए।
परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, विकिरण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पूरे का रूट। ठीक है, अब बात आती है कि आयत के अंदर जो आयत के मार्ग के प्रकार, आयत के अंदर दो तरह से मार्ग बनते हैं, एक तो भुजाओं के बाहर के और एक आयत के अंदर लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश समांतर जो मार्ग बनता है और जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो आपने कहा आयत के मार्गों में पहली टाइप है, आयत के मार्गों के अंदर पहली टाइप है एक आयताकार आकृति के किनारों से सटा हुआ, एक आयताकार आकृति के किनारों से सटा हुआ एक्स चौड़ाई का मार्ग, एक्स चौड़ाई का मार्ग अंदर व बाहर की तरफ बना हुआ है, अंदर व बाहर की तरफ बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो अंदर की तरफ बना हुआ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर की तरफ बना हुआ एक्स 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 एक्स। ठीक है, ये इधर भी क्या हो गया एक्स 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 एक्स। अब देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, इसमें तो मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है और इसमें लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश मार्ग बाहर की तरफ बना हुआ है। तो अगर ये इस प्रकार दे रखा हो, अगर मार्गों के प्रकार इस प्रकार दे रखा हो, तो क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो मार्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो मार्ग का क्षेत्रफल हो गया 2x, मार्ग का क्षेत्रफल 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। ठीक है, x यहां पर क्या है, चौड़ाई, l का मतलब लंबाई, b मतलब बेस, चौड़ाई। ठीक है, अगर बाहर की तरफ बना हुआ है तो क्या कौन सा चिन्ह यूज मिलेंगे, प्लस का, और अगर अंदर की तरफ बना हुआ है तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है या बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़ा आयत, इसमें तो बड़ा आयत कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और छोटा आयत कौन सा होगा, ये हो गया। इस आयत के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। और इसमें बड़ा वाला कौन सा होगा, जो मार्ग बन रहा है, ये बड़ा वाला हो गया और ये छोटे वाला आयत हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल अभी दोनों मार्गों के प्रकार के एक बार थ्योरी करवा देते हैं, फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार है आयत के मार्ग का, एक आयताकार आकृति के लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश
एक आयताकार लंबाई के एक आयताकार आकृति की लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश समांतर x चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, x चौड़ाई का मार्ग समद्विभाजित करता है। इधर ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, x चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है x x x x। ये तो लंबाई के अनुदिश हो गया और ये चौड़ाई के अनुदिश हो गया और किस पर बना हुआ है, समकोण पर। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो इसमें मार्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, मार्ग का क्षेत्रफल हो गया x l प्लस b माइनस x। ठीक है, x यहां पर क्या हो गई, मार्ग की चौड़ाई, l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों आयत के मार्ग के प्रकार हो गए। ठीक है, उसका फॉर्मूला तो क्या था, जब आयत के मतलब आयत के किनारों से सटा हुआ जब x चौड़ाई का मार्ग अंदर हुए बाहर की तरफ बना हुआ था तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस, वो फॉर्मूला क्या था, 2x एल प्लस बी प्लस माइनस 2x। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 30 मीटर व 20 मीटर है। इसके किनारों से सटा हुआ 3 मीटर चौड़ाई मार्ग, इसके किनारों से सटा हुआ 3 मीटर इसके किनारों से सटा हुआ 3 मीटर चौड़ाई मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है। 3 मीटर चौड़ाई मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मार्ग कैसे बन रहे हैं, बताओ मेरे को आप। मार्ग अंदर की तरफ बन रहा है 3 मीटर चौड़ाई का। ठीक है, ये तो क्या है, मैन आयत है और ये मार्ग बना हुआ है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर। तो आपने से पूछ क्या रहा है, मार्ग का क्षेत्रफल। अब मार्ग का क्षेत्रफल अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो मार्ग का क्षेत्रफल जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी 30 और चौड़ाई कितनी है इसकी 20। ठीक है, तो अपना सूत्र क्या था, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2x। अब इसमें क्या लेंगे, यहां पर प्लस माइनस की जगह क्या लेंगे, इसमें कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे, अगर मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है तो कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे, माइनस। ठीक है,
2 इंटू मार्ग की चौड़ाई कितनी है 3 इंटू लेंथ कितनी है 30 बेस चौड़ाई कितनी है 20 मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है तो -2 इंटू कितने मीटर का 3 मीटर का। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। इधर तो क्या हो गया 6 30 और 20 कितना हो गया 50 -3 और 2 6 हो गया। ठीक है, इधर तो कितना हो गया 6 और इधर कितना बच गया 50 में से 6 घटाया तो 44। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 44 को इससे बना किया तो 240 और 24 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया बड़ा वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो अपना ये फॉर्मूला है इससे। अब अपने दूसरे फॉर्मूले से करें तो लेंथ ये 30 है 3 मीटर चौड़ाई का बड़ा हुआ तो ये लेंथ कितनी हो गई 27 और ये कितनी हो गई 17। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे या सेकंड मेथड बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस छोटे आयत की कितनी है 27 इंटू 17। ठीक है, तो इधर तो कितना हो गया 600 और इधर कितना हो गया 27 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1 मिनट 3 मीटर तो ये कम होगा 3 मीटर ये कम होगा तो ये तो कितनी हो गई 24 और ये कितना होगा 14 क्योंकि 3 मीटर तो ये कम होगी और 3 मीटर ये कम होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 14 चौकी 56 5 14 दूनी 28 और 5 336। ठीक है, 600 में से 336 घटाया तो कितना आ गया 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 50 मीटर व 40 मीटर है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 50 व 40 मीटर है। वह इसके किनारों से सटा हुआ 2 मीटर चौड़ाई मार्ग बाहर की तरफ बना हुआ है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है और किधर बना हुआ है 2 मीटर बाहर की तरफ। ठीक है, 2 मीटर चौड़ाई मार्ग बाहर की तरफ बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अपने को क्या क्या कर रहे हैं मार्ग का क्षेत्रफल। अपना फॉर्मूला क्या था 2x इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें मार्ग किधर बना हुआ है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा तो कौन सा चिन्ह यूज में लेंगे
प्लस मार्ग की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, लेंथ कितनी है 50, बेस चौड़ाई कितनी है 40 प्लस 2 इंटू 2, इधर तो इसको गुणा किया तो कितना होगा 4, इन दोनों को जोड़ा तो कितना होगा 90 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है 4 इंटू 94, ठीक है 90 चौका 360 और 4 4 16, तो कितना हो गया 376 मीटर स्क्वायर। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 376 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आयत व लंबाई चौड़ाई एक आयत की लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश एक आयत की लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश समांतर 3 मीटर चौड़ा मार्ग एक आयत की लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश 3 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 3 मीटर मार्ग की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है। जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, जो अनुदिश 3 मीटर का मार्ग बना हुआ है वो एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करता है समकोण पर। तो उस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आयत की लंबाई व चौड़ाई 30 मीटर व 20 मीटर है। L बराबर 30 और B बराबर 20, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है 3 3 3 और 3, लेंथ कितनी है 30 20, ये इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब अपना अगर कोई लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश मार्ग बना हुआ और वो समकोण पर समद्विभाजित करता हो तो अपना क्षेत्रफल मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। चौड़ाई मार्ग की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, लेंथ कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20 और मार्ग की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 3 30 और 20 50, 50 में से 3 गए तो 47, गुणा किया तो कितना आ गया 4 किया 120 और 21 141 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अपना मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास 141 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब की बार अपन रिवर्स में प्रश्न लेंगे, ठीक है। अपने को लेंथ मार्ग का क्षेत्रफल दिया गया होगा और अपने को आयत की लंबाई व चौड़ाई दी गई होगी, तो अपने को यह ज्ञात करना पड़ेगा कि मार्ग कितने मीटर का बना हुआ है, कितनी दूरी कितनी सेंटीमीटर या मीटर का बना हुआ है, ठीक है। रिवर्स प्रश्न लेंगे अब की बार। प्रश्न लिखो, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 10 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी है 20 व चौड़ाई कितनी है 10 मीटर।
ठीक है, वह इसके किनारों से सटा हुआ x चौड़ाई का मार्ग, वह इसके किनारों से सटा हुआ x चौड़ाई का मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है, x चौड़ाई का मार्ग अंदर की तरफ बना हुआ है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल यदि मार्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, यदि मार्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? तो अपने को क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न में? मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, रिवर्स प्रश्न है ये बिल्कुल। ऑप्शन है इसमें 2 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 4 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 5 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 3 मीटर। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला क्या है? मार्ग किस प्रकार का बना हुआ है? इसके किनारों से सटा हुआ बना हुआ है और किधर है? अंदर की तरफ है। तो अपना फॉर्मूला क्या होगा? 2x l प्लस b माइनस x। यह तो मार्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। और मार्ग का क्षेत्रफल अपने को दे कितना रखा है? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है अपने को मार्ग का क्षेत्रफल? 144 मीटर स्क्वायर। 2 से ये कितनी बार कट गया? 72 बार। तो कितना आ गया? x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स बराबर 72। ठीक है, अपनी लेंथ कितनी दे रखी है इसमें? लेंथ 20 प्लस 10 माइनस एक्स बराबर 72, एक्स 30 माइनस एक्स बराबर 72। ये अपना क्या आ गया? समीकरण आ गया। ठीक है, अब ये प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से होगा, जल्दी होगा। ऑप्शन के हिसाब से हो तो वैसे भी जाएगा। हम देखते हैं पहले x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 30 माइनस 2 इक्वल 72। 2 इधर कितना हो गया? 28 बराबर 72। क्या ये बराबर है? 28 को 2 से गुणा किया तो 56। ये बराबर नहीं है, तो ये x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू बराबर हो जाती तो हम ये रख सकते थे। अब x की वैल्यू कितने रखते हैं? 3 रख के देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखी 3 इंटू 30 माइनस 3। ठीक है, सॉरी ये 2x हो गया यहां पर। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2। एक बार x बराबर 2 दोबारा रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 30 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 72। तो इधर तो कितना हो गया? 2। 30 माइनस 4 बराबर 72। तो 2 गुणा और इधर कितना हो गया? 26 बराबर 72। तो ये 26 गुणा 52 बराबर 72 होता है? नहीं होता, तो ये की वैल्यू नहीं हो सकती अपनी। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखते हैं। इधर तो कितना हो गया? 3। इधर 30 माइनस 2 इंटू 3 बराबर 72। 3 इंटू 30 माइनस 6 बराबर 72। 30 में से 6 गया तो कितना हो गया? 26 बराबर 72। 30 में से 6 गया 24। 24 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 72 इक्वल
72 बराबर 72, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आंसर कौन सा हो गया? 4, 3 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 8 मीटर है। वह आयत का विकिरण 10 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करवा रहा है? चौड़ाई। अब देखो आयत